नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक और पार्ट 3 ये वीडियो है। चलिए दोस्तों करते हैं ओलंपिक में। हम पहुंचे थे 1904 तक। अगला ओलंपिक है 1908। कहाँ पर? लंदन। लंदन कहाँ है भाई? इंग्लैंड में। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी के किनारे है लंदन। तो भाई इस ओलंपिक में इसमें मार्च पास्ट आरंभ हुआ भाई। मार्च पास्ट आरंभ हुआ। फील्ड हॉकी को पहली बार शामिल किया गया। फील्ड हॉकी को शामिल किया गया। मैराथन की दूरी निर्धारित की गई भाई। मैराथन की दूरी कितनी है भाई? 42.195 किलोमीटर, 26 मील, 385 गज। इसमें पहली बार मार्च पास्ट आरंभ हुआ 1908 में। लंदन में ओलंपिक हुए और इनों में पहली बार फील्ड हॉकी को शामिल किया गया। मैराथन की दूरी निर्धारित की गई और रूस ने प्रथम बार भाग लिया। रूस ने प्रथम बार भाग लिया। रूस ने प्रथम बार भाग लिया। प्रथम बार भाग लिया। 1952 में भी कहते हैं कि भी 1952 से लगातार, लेकिन पहली बार 1908 में भाग लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। 1908 लंदन ओलंपिक यह चौथा ओलंपिक था और इसमें मार्च पास्ट का आरंभ हुआ और फील्ड हॉकी को शामिल किया गया। मैराथन की दूरी निर्धारित की गई और रूस ने प्रथम बार भाग लिया। आगे चलते हैं 1912 स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन भाई एक दो बातें छूट गई थी वो बता देता हूं। 1900 में पहली बार पदक दिए गए थे भाई। पहली बार ठोस स्वर्ण पदक दिए गए थे। और भाई नॉर्मन प्रीचार्ड ने भारत एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिसके माँ बाप में से एक इंग्लैंड का और एक भारत का हो। भारत की तरफ से 2 रजत पदक जीते भी। 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में। ये पूछा जा सकता है। 1900 में पहली बार स्वर्ण पदक दिए गए। नॉर्मन प्रीचार्ड ने 1900 में ही भाग लिया था। आईओसी के ध्वज के तहत। किसके ध्वज के तहत? आईओसी के ध्वज के तहत। किसी ने क्वेश्चन भेजा था, उसका डाउट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। आईओसी के झंडे के नीचे भाग लिया था और 1900 में पहली बार ठोस स्वर्ण पदक दिए गए। नॉर्मन प्रीचार्ड ने 1900 में ही भाग लिया। भारत ने भाग लिया। ये भी आ सकता है भारत ने प्रथम बार कब भाई? भारत की तरफ से 1900 में। और भारत ने अनाधिकारिक रूप से भारत की टीम ने 1920 में और आधिकारिक रूप से 1928 में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ओलंपिक है 1912 स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। यहां नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडन यूरोप का देश है। 1912 स्टॉकहोम स्वीडन। 5वें ओलंपिक थे। पहले 1896, दूसरे 1900, तीसरे 1904, चौथे 1908 और 5वें 1912। स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे इसमें क्या हुआ भाई? अंतिम बार ठोस स्वर्ण पदक दिए गए।
HSC ने इसका उत्तर 1908 दिया था भाई, लेकिन पहले नेट पे भी 1908 दिखाता था, अब नेट पे 1912 दिखाता। जानकारियां बदलती रहती हैं। मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिनमें आप कई जगह देखोगे ओलंपिक में प्रथम बार 13 देशों ने भाग लिया, कई जगह 14 ने, लेकिन वो क्या है, 13 देशों ने आधिकारिक और एक अनधिकारिक रूप से। अंतिम बार ठोस स्वर्ण पदक दिए गए, क्वेश्चन आ सकता है। और 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में, इससे यही रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन है। आगे है छठा ओलंपिक। कहाँ भाई, 1916 जर्मनी बर्लिन में होना था भाई, बर्लिन में होना था, बर्लिन में 1916 छठा ओलंपिक। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द, आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ भाई, 1914 से 1918 तक। 1918 तक वर्साय की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ था। 1919 के आसपास में 1919 वर्साय की संधि आपको याद रखना है, किसके लिए, जीके के लिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ओलंपिक है 7वां ओलंपिक 1920 एंटवर्प में। एंटवर्प कहाँ है, बेल्जियम में। 7वां ओलंपिक कहाँ भाई, एंटवर्प। एंटवर्प कहाँ है, बेल्जियम में। बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। 7वां ओलंपिक हुआ। ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई। ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई। कब हुआ था भैया, 1920 में शपथ ली गई। भारतीय दल ने अनधिकारिक रूप से भाग लिया भाई, अनधिकारिक रूप से। दोराबजी टाटा और एससी बक के सहयोग से। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं। 1920 में प्रथम बार बेल्जियम के खिलाड़ी द्वारा ही शपथ ली गई थी, और डोपिंग के खिलाफ शपथ 2000 में ली गई थी। भारतीय दल ने अनधिकारिक रूप से भाग लिया, ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई। और 1920 में प्रथम बार ओलंपिक ध्वज फहराया। प्रथम बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया। कब भाई, 1920 में। इससे ये याद रखने योग्य बातें हैं। 7वां ओलंपिक 1920 बेल्जियम एंटवर्प। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है। ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई। एक खिलाड़ी था, मैं नाम है उसका, कोई साइकिलिस्ट था, उस द्वारा ली गई थी। भारतीय दल ने अनाधिकारिक रूप से भाग लिया और 1920 में ओलंपिक ध्वज फहराया था। आगे चलते हैं। 8वां ओलंपिक 1924 कहाँ पर भाई, पेरिस में। 8वां ओलंपिक 1924 पेरिस। पेरिस कहाँ भाई, फ्रांस में। कौन सी नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। 8वां ओलंपिक कहाँ, पेरिस में। भाई महिलाओं ने प्रथम बार 1900 में भाग लिया था ओलंपिक में। पेरिस में दूसरी बार ओलंपिक हुए। ओलंपिक हुए तीसरी बार 2024 में होंगे भाई, 2024 में। कहाँ पर, पेरिस में। इससे रिलेटेड यही बात है, दूसरी बार ओलंपिक हुए 1924 में। ओलंपिक छल्लों को मान्यता दी गई भाई। ओलंपिक के जो छल्ले हैं उनको मान्यता कब दी गई, 1924 में। आगे चलते हैं।
9वां ओलंपिक कहाँ पर भाई? एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। हॉलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। 9वां ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम हॉलैंड या नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड। यहाँ का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के बहुत छोटे छोटे ट्रफ यहाँ पर हैं हॉलैंड में। भाई भारत ने आधिकारिक रूप से भाग लिया। भाई ये क्वेश्चन छूट गया था 1920 ओलंपिक में। भारत के ध्वजावाहक पी बैनर्जी थे भाई पहले भारत की तरफ से। कौन थे? पी बैनर्जी। आपको याद रखना 1920 में। आगे चलते हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से भाग लिया हॉकी में। हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम के कप्तान ये आता है विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे भाई? जयपाल सिंह। बहुत बार आया है जयपाल सिंह। 1928 में एथलेटिक्स में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया भाई। महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया। प्रथम बार भाग लिया। ओलंपिक की अवधि निर्धारित की गई भाई। ओलंपिक की अवधि कितनी है भाई? 16 दिन। 16 दिन। भारत की एथलेटिक्स में प्रथम बार महिलाओं में ने भाग लिया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक की अवधि निर्धारित की गई 16 दिन। हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कप्तान जयपाल सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई मार्च पास्ट में यूनान पहले पे चलेगा और अंतिम कौन होगा? मेजबान देश। ये इस ओलंपिक से जुड़ी मुख्य बातें। 9वां ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड। भारत ने आधिकारिक रूप से भाग लिया। भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। ओलंपिक की अवधि 16 दिन निर्धारित की गई। एथलेटिक्स में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। और मार्च पास्ट में प्रथम स्थान पर यूनान और अंतिम पर मेजबान चलेगा यूनान को सम्मान देने के लिए। 1920 में ओलंपिक में प्रथम भारतीय ध्वजावाहक थे पी बैनर्जी। अगला आगे चलते हैं। 10वां ओलंपिक कहाँ पर भाई? 1932 लॉस एंजलिस। 10वां ओलंपिक 1932 लॉस एंजलिस कहाँ है भाई? यूएसए में। 10वां ओलंपिक लॉस एंजलिस कहाँ पर भाई? यूएसए। 1932 में 10वां ओलंपिक था। प्रथम बार खेलगांव बसाया गया भाई। प्रथम बार खेलगांव बसाया गया। 1928 के ओलंपिक से एक बात और रह गई भाई। एशिया की तरफ से मिकी ओडा, जापान के खिलाड़ी थे मिकी ओडा। और जापान ही पहला एशियाई देश था जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। और मिकी ओडा एशिया की तरफ से पदक जीतने वाले
प्रथम एशियाई थे मिकियोडा जापान। आपको याद रखना मिकियोडा जापान। खेल गांव बसागा प्रथम बार इलेक्ट्रिक टाइम मशीन का प्रयोग किया गया। टाइम मशीन का प्रयोग 1908 में है शायद, लेकिन इलेक्ट्रिक टाइम मशीन का प्रयोग 1932 में किया गया। खेल गांव बसागा लॉस एंजलिस यूएसए में हुए। इससे मुख्य मुख्य बातें यही हैं। अगला ओलंपिक है 11वां ओलंपिक। कहाँ हुए भाई? 1936। और भाई 1928 में ही 1928 में ओलंपिक में ज्वाला प्रज्वलित की गई थी। कब भाई? ओलंपिक ज्वाला प्रथम बार कब? 1928 में। और आयोजन स्थल तक लाया गया 1936। 11वां ओलंपिक है। 11वां ओलंपिक 1936 बर्लिन जर्मनी। भाई जो हिटलर था जर्मनी का चांसलर बना 1933 में। हिटलर को लीडर्स ऑफ द लीडर्स भी कहा जाता है, फ्यूरर की उपाधि धारण की। हिटलर बहुत ही पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके पिताजी उन्हें क्लर्क बनाना चाहते थे, वो एक चित्रकार बनना चाहते थे। उनकी माँ की पहली कुछ संतानें मर चुकी थी, इसलिए वो हिटलर से बहुत प्यार करती थी। और हिटलर में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। आपको याद रखना हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना। फ्यूरर की उपाधि और लीडर्स ऑफ द लीडर की उपाधि धारण की। माइन काम्फ इनका मेरा संघर्ष इनकी जीवनी है। और हिटलर वो टॉपिक अलग हो जाएगा। जर्मनी प्रथम बार ओलंपिक ज्वाला आयोजन स्थल तक मान्यता भी प्रथम बार इसे मिली। ओलंपिक ज्वाला की मसाल की अवधारणा आपको बता चुका हूं, थियोडेड वेल्ड ने दी। 1936 दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारण। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जेसी ओवेंस बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी थे। जेसी ओवेंस कहाँ के थे भैया? यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डीसी का अर्थ उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है और यह पोटोमैक नदी के किनारे है। जेसी ओवेंस एक दिन में 4 स्वर्ण पदक जीते। जेसी ओवेंस को दौड़ कूद का बादशाह भी कहा जाता है भाई। किसे? जेसी ओवेंस। आपको याद रखना है दौड़ कूद का बादशाह जेसी ओवेंस। रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में 4 स्वर्ण पदक जीते 1936 लॉस एंजलिस ओलंपिक में। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के। प्रथम बार ओलंपिक ज्वाला आयोजन स्थल तक लाई गई हिटलर जर्मनी का उस समय चांसलर था। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे भाई? ध्यानचंद। और ध्यानचंद के खेल से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सेना में एक उच्च पद इन्हें ऑफर किया, लेकिन ध्यानचंद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं एक फौजी हूं और अपने देश की सेवा करूंगा। आपको याद रखना 1928 में प्रथम बार ओलंपिक ज्वाला 1936 में आयोजन स्थल तक लाई गई। 11वें ओलंपिक 1936 जर्मनी बर्लिन में। जेसी ओवेंस को दौड़ कूद का बादशाह कहा जाता है। एक दिन में 4 स्वर्ण पदक जीते 1936 के ओलंपिक में। 1936 में जो क्वेश्चन मोस्ट बहुत बार आया है, दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारण ओलंपिक ज्वाला आयोजन स्थल तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत ने हॉकी में 1928 में भी स्वर्ण पदक था भाई, 1932 में भी स्वर्ण पदक और 1936 में भी स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने इन खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। आपको बता दूं पहली बार 1928 में, दूसरी बार 1932 में, तीसरी बार 1936 में। आगे चलते हैं। अगले ओलंपिक 1940 टोक्यो में होने थे भाई। टोक्यो में भूकंप आ गया। उसके बाद कहाँ प्रस्तावित हो गए? हेलेंस्की में।
1940 टोक्यो से पर कहाँ हुए गए थे? हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी है, झीलों का देश है हेलेंस्की, और टोक्यो जापान की राजधानी है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। और टोक्यो बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द। अगला है जो 1944 लंदन में होने थे, 12वें 13वें। लंदन बता चुका हूं, इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के किनारे। और लंदन में होने थे, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द। के कारण रद्द। आगे चलते हैं दोस्तों। 12वें और 1940 में टोक्यो हेलेंस्की में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द। 1944 में लंदन में यह भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द। अगले हैं 14वें ओलंपिक। कहां हुए भाई? 1952 हेलेंस्की। 1952 हेलेंस्की। फिनलैंड झीलों का देश भी है भाई, फिनलैंड। 1952 इससे जुड़े कई क्वेश्चन हैं। 1952 केडी जाधव भारत की तरफ से, जो मूल रूप से भारत की तरफ से व्यक्तिगत पदक, भाई अगर नॉर्मन प्रिचार्ड एंग्लो इंडियन को नहीं लगाओ तो भारत की तरफ से व्यक्तिगत पदक किसने जीता है भाई? केडी जाधव ने 52 किलोग्राम ग्रीको रोमन शैली। ये कहाँ से, कौन से राज्य से संबंध रखते हैं थे भाई? ये महाराष्ट्र से। पैरी ओब्रायन यूएसए के खिलाड़ी ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। और शॉट पुट की नई तकनीक इजाद की। किसने भाई? पैरी ओब्रायन यूएसए के थे। भारत ने की ओर से केडी जाधव ने ग्रीको रोमन में 52 किलोग्राम में पदक जीता। फील्ड हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता भाई। भारत की टीम ने 11 पदक जीते हैं ओलंपिक में। 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज हैं। और 1952 में हेलेंस्की में और ग्रीको रोमन में केडी जाधव ने पदक जीता। और पैरी ओब्रायन नामक खिलाड़ी ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीते हुए शॉट पुट की नई तकनीक इजाद की। भारत की तरफ से मूल भारतीय जिसने व्यक्तिगत पदक जीता था 52 किलोग्राम में, केडी जाधव कुश्ती के खिलाड़ी, ग्रीको रोमन कुश्ती में। आपको याद रखना है, भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और केडी जाधव ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 2 मेडल प्रथम बार जीते। और भाई भारत का राष्ट्रीय गान भाई कब गाया? राष्ट्रीय गान प्रथम बार 1948 में गाया गया। मैंने शायद 48 का आपको बताया नहीं, 14वां ओलंपिक शायद 48 में, 1948 में भाई। ये सीरीज मुझे याद नहीं रही। 1948 के ओलंपिक के बारे में बताऊंगा। ये पहले बता दिया। 1952 हेलेंस्की में 15वां है शायद आयोजन आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान पहली बार 1948 में गाया। हेलेंस्की जो ओलंपिक हुए उनमें केडी जाधव ने भारत की तरफ से पदक जीता। और 1948 के ही बता देता हूं। 1948 ओलंपिक, 1948 के ओलंपिक कहाँ हुए भाई?
पहले 1896, दूसरे 1930, तीसरे 1904, ऐसे 4 4 करके 4 12 और 14 हुए थे भाई 1948। 1948 के ओलंपिक लंदन में, इंग्लैंड में। इनमें राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया भाई, राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया। भारतीय टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। चार, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 15वें थे भैया, 15वें ओलंपिक। सॉरी, उसमें लिखवा गया भाई हंगरी के शूटर कारोली टकाकस ने स्वर्ण पदक जीता भाई, पहली बार 1948 में। कारोली की एक कहानी है, आपको कारोली की कहानी सुननी चाहिए कि भाई वे जिस हाथ से शूटिंग करते थे, अंग्रेज सेना के लड़के ने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया और अपना हाथ एक आर्मी में थे, गोला फेंकते वक्त खो दिया। और इतना अभ्यास किया कि अपने उल्टे हाथ से उन्होंने इतना अभ्यास कर दिया। 2 ओलंपिक कैंसिल होने के बावजूद भी 1948 और 1952 में गोल्ड मेडल जीता। कारोली टकाकस की कहानी आप सुनिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच होगी वो कारोली की। कारोली ने स्वर्ण पदक जीता। अगला है 16वां ओलंपिक, दोबारा बता देता हूं। 16वां कहाँ भाई, 1952 हेलेंस्की, इसके बारे में बता चुका हूं। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक के.डी. जाधव प्रथम भारतीय थे भाई जिन्होंने 1952 में 52 किलोग्राम ग्रीको रोमन में कांस्य पदक जीता। अमेरिका के खिलाड़ी पैरी ओब्रायन ने शॉटपुट की नई तकनीक ईजाद की और स्वर्ण पदक जीता। किसने? पैरी ओब्रायन ने। आगे चलता है जो 17वां ओलंपिक भाई पहले कहाँ हुए? 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 36, 40, 44, 48, 52, 15वें थे भैया। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इनकी सीरीज में आपको होगा 1952। आगे चलते हैं 1956 मेलबर्न ओलंपिक। 1956 मेलबर्न ओलंपिक, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। मिल्खा सिंह ने पहली बार भाग लिया, मिल्खा सिंह ने प्रथम बार भाग लिया। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता।
ऑस्ट्रेलिया में हुए। इसके आगे है जो 1960 रोम ओलंपिक, रोम इटली में भारतीय हॉकी टीम ने रजत पदक जीता भाई, रजत पदक जीता भारतीय हॉकी टीम ने। उसके आगे 1964 भाई मिल्खा सिंह पदक से चूक गए भाई, मिल्खा सिंह पदक से चूक गए, चौथे स्थान पर रहे भाई, चौथे स्थान पर रहे मेलबर्न ना रोम ओलंपिक में। आगे चलते हैं। जो अगला ओलंपिक है 1964 टोक्यो, 1964 ओलंपिक कहाँ? टोक्यो में, जापान में। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। वॉलीबॉल को शामिल किया गया। उन्नीस सौ चौंसठ 1960 के रोम, 1964 टोक्यो में। और भाई भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके आगे है 1968 मैक्सिको ओलंपिक, मैक्सिको ओलंपिक। सर्वाधिक ऊंचाई पर होने वाले, सर्वाधिक ऊंचाई पर होने वाले ओलंपिक। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। भाई 1960 रोम ओलंपिक में, 1960 रोम ओलंपिक में डोपिंग का पहला मामला सामने आया था भाई, डोपिंग का प्रथम मामला। डोप टेस्ट हुआ भाई, डोप टेस्ट हुआ प्रथम बार। डेनमार्क के एक साइकिलिस्ट थे, वो इसमें फंसे थे। डोप टेस्ट हुआ। सर्वाधिक ऊंचाई पर होने वाले ओलंपिक, भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। और शुभंकर की शुरुआत हुई मस्कट भाई, मस्कट पालेमा था भाई, पहला जो पालेमा। प्रथम बार किसी महिला खिलाड़ी द्वारा 1968 में प्रथम बार महिला खिलाड़ी द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की गई 1968 में। आगे चलते हैं दोस्तों, दोबारा बता देता हूं। 1964 टोक्यो जापान में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। एशिया की धरती पर होने वाले पहले, प्रथम बार एशिया में, प्रथम बार एशिया में। 1968 में मैक्सिको। 1960 में डोपिंग का पहला मामला सामने आया था भाई। सर्वाधिक ऊंचाई पर होने वाले ओलंपिक थे 1968 के मैक्सिको ओलंपिक। और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। डोप टेस्ट हुआ प्रथम बार। शुभंकर की शुरुआत हुई पालेमा, पहला मस्कट क्या था? पालेमा। प्रथम बार महिला खिलाड़ी द्वारा ज्वाला प्रज्वलित। आगे चलते हैं 1972 म्यूनिख जर्मनी। 1972 म्यूनिख जर्मनी।
1972 के ओलंपिक कहाँ हुए? म्यूनिख, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जो सप्री नदी के किनारे है। और म्यूनिख, जर्मनी, 1972। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक, हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। 1968 के ओलंपिक से एक बात हो रहा है भाई, डिक फॉसबरी ऊंची कूद के खिलाड़ी थे। ऊंची कूद में स्वर्ण पदक। कहाँ के थे भाई? यूएसए के। ऊंची कूद की तकनीक, नई तकनीक ईजाद की, ऊंची कूद की नई तकनीक ईजाद की। किसने भाई? डिक फॉसबरी ने। कब? 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। आपको ये भी याद रखना है, कुछ चीज़ें भाई लगातार लंबा चैप्टर है, स्लिप हो जाती हैं माइंड से। 1972 म्यूनिख, जर्मनी, भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। उससे आगे है 1976 मॉन्ट्रियल, कनाडा। भारत ने कोई पदक नहीं जीता भाई, प्रथम बार ऐसा हुआ। 1928 के बाद भारत ने कोई पदक नहीं जीता। मॉन्ट्रियल में वाडा का मुख्यालय है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा, जो कि कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। 1976 मॉन्ट्रियल, कनाडा। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। विश्व कागज उद्योग की मंडी, विश्व कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मॉन्ट्रियल। 1968 में डिक फॉसबरी ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता और ऊंची कूद की एक नई तकनीक ईजाद की। आगे चलते हैं दोस्तों। 1980 मॉस्को ओलंपिक। मॉस्को रूस की राजधानी है, मॉस्कोवा नदी के किनारे होने है। 1980 मॉस्को, रूस। मॉस्को रूस की राजधानी है, मॉस्कोवा नदी के किनारे है। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अंतिम बार ही यह स्वर्ण पदक था, इसके बाद भारत का कोई मेडल हॉकी में नहीं आया है। महिला हॉकी को शामिल किया गया भाई, महिला हॉकी को शामिल किया गया। रूस की राजधानी है मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के किनारे है। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और महिला हॉकी को भी शामिल किया गया। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक, लॉस एंजलिस, यूएसए। 1984 के ओलंपिक कहाँ हुए? लॉस एंजलिस में। पीटी उषा पदक से चूक गई। चौथा स्थान 400 मीटर हर्डल में। आपको याद रखना है, लॉस एंजलिस में पीटी उषा पदक से चूक गई, चौथे स्थान पर रही। 1980 में पीटी उषा ने प्रथम बार भाग लिया। पीटी उषा ने प्रथम बार भाग लिया भाई, कब? 1980 में। और 1984 में ये पदक से चूक गई। पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पयोली गांव से संबंध रखती है। गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा है और अभी रेलवे में कार्यरत हैं और नए खिलाड़ियों को तैयार कर रही है। 1984 लॉस एंजलिस में पीटी उषा पदक से चूक गई। भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता भाई, महिला हॉकी को इसमें शामिल किया गया। और बास्केटबॉल को 1936 में शामिल किया गया था भाई। 1988 सियोल, दक्षिण कोरिया। 1988 के ओलंपिक कहाँ हुए भाई? 1988 सियोल, दक्षिण कोरिया। टेबल टेनिस को शामिल किया गया। टेबल टेनिस को शामिल किया गया कब? 1988
सियोल ओलंपिक में दक्षिण कोरिया में हुए। उसके बाद 1992 बार्सिलोना स्पेन। रुको भाई, इससे एक और क्वेश्चन है। इस ओलंपिक में यूक्रेन के खिलाड़ी सरगई बुबका पोल वाल्ट हैं, पोल वाल्ट से हैं भाई, पोल वाल्ट में स्वर्ण पदक जीता। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है भाई? सरगई बुबका, यूक्रेन का। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बहुत बार तोड़ा है। 2016 के ओलंपिक में रियोनार्ड लेविले फ्रांस के, उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, तो पोल वाल्ट का रिकॉर्ड इनके नाम पर था। दक्षिण कोरिया सियोल ओलंपिक टेबल टेनिस को शामिल किया गया भाई। इस ओलंपिक में यूक्रेन के खिलाड़ी सरगई बुबका ने पोल वाल्ट में स्वर्ण पदक जीता। पोल वाल्ट का बादशाह इन्हें कहा जाता है। इसके आगे 1992 बार्सिलोना में ओलंपिक हुए, बार्सिलोना स्पेन में भाई। बैडमिंटन को शामिल किया गया भाई, प्रथम बार बैडमिंटन को शामिल किया गया। इससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बैडमिंटन को शामिल किया गया 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में। आगे चलते हैं 1996 एटलांटा ओलंपिक। लिएंडर पेस ने भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता। 1996 एटलांटा ओलंपिक। एटलांटा कहाँ भाई? यूएसए में। लिएंडर पेस ने टेनिस पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता भाई, कांस्य पदक जीता। किसने भाई? लिएंडर पेस ने भारत की तरफ से पहली बार टेनिस में पदक जीता भाई, कांस्य पदक। एटलांटा में ओलंपिक हुए 1996 में। आगे चलते हैं 2000 सिडनी ओलंपिक। सिडनी कहाँ भाई? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हुई। 2000 में हुए डोपिंग के खिलाफ शपथ ली गई हुई, के खिलाफ शपथ ली गई। डोपिंग के खिलाफ शपथ ली गई भाई कब? सिडनी ओलंपिक में 2000 में ऑस्ट्रेलिया में डोपिंग के खिलाफ शपथ ली गई। भारत की बेटी कर्मण मल्लेश्वरी ने महिला भारोत्तोलन में 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक। कर्मण मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंध रखती हैं भाई? कर्मण मल्लेश्वरी बहुत बार आया है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, हरियाणा में इनकी शादी हुई है। इनके पति प्रशिक्षक हैं भाई। महिला भारोत्तोलन को प्रथम बार शामिल किया गया। महिला भारोत्तोलन को प्रथम बार शामिल किया गया। फील्ड हॉकी को 1908 में किया गया था। 1996 में महिला फुटबॉल को शामिल किया गया भाई, महिला फुटबॉल। 1996 में एटलांटा ओलंपिक में महिला फुटबॉल को शामिल किया गया। लिएंडर पेस ने टेनिस पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। आंध्र प्रदेश से कौन है भाई? कर्मण मल्लेश्वरी। 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। सिडनी ओलंपिक में डोपिंग के खिलाफ शपथ ली गई। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। महिला भारोत्तोलन को शामिल किया गया। आगे चलते हैं 2004 एथेंस ओलंपिक। 2004 एथेंस ओलंपिक अपने जन्म स्थान पर हुए। 2004 एथेंस
यूनान। अंजू जॉर्ज ने ध्वजवाहक भूमिका निभाई भारत की तरफ से। भूमिका डबल ट्रैप स्पर्धा में, डबल ट्रैप शूटिंग में मेजर राज्यवर्धन राठौड़ ने रजत पदक जीता। अंजू जॉर्ज ने ध्वजवाहक भूमिका निभाई। एथेंस में हुए 2004 में डबल ट्रैप स्पर्धा में मेजर राज्यवर्धन राठौड़ ने रजत पदक जीता। अगले हैं 2008 बीजिंग। 2008 बीजिंग